वेलकम टू हुसैन क्लासेस। हुसैन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो दोस्तों आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ प्रश्नावली 4.4 को सॉल्व करेंगे। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करा दिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बगिया मतलब बगीचा बनाना संभव है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना हो, 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन फिर से देख लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि हो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो बगीचा कैसा होता है, लंबाई आयत आयत की तरह होता है। यहाँ पे बना लेते हैं फिगर, यहाँ इससे समझ में आएगा, बढ़िया से देख सकते हैं आप लोग। तो पहले क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको, उसकी लंबाई और चौड़ाई निकाल लेते हैं। तो माना बगिया की चौड़ाई, यहाँ दिया हुआ चौड़ाई, लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, इसलिए चौड़ाई मानना पड़ेगा। माना बगिया की चौड़ाई बराबर x मीटर, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई बराबर यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी हो। तो लंबाई x हो गया, तो चौड़ाई x हो गया, तो लंबाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई से दोगुनी। तो ये चौड़ाई x है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये चौड़ाई हो गया मेरा, चौड़ाई बराबर x, ये चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया। तो लंबाई कितनी है, दोगुनी है चौड़ाई से, तो 2x हो जाएगा। और दिया हुआ है मेरा क्या, क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब क्षेत्रफल लिख लेते हैं। बगिया का क्षेत्रफल, बगिया का क्षेत्रफल कितना दिया है, 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्षेत्रफल जानते हैं, ये आयताकार है तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लंबाई गुना चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो लंबाई कितना दिया है, 2x, 2x गुना चौड़ाई कितनी है, x, तो x से गुना कर देंगे बराबर 800। तो यहाँ सॉल्व कर लेंगे। तो 2x गुना x कितना हो गया, 2x स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 800। तो x स्क्वायर बराबर यहाँ से लिखेंगे, x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 800। तो x बराबर कितना, एक्स स्क्वायर बराबर 800। अब गुना में 2 है तो इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से कट जाएगा, 2 चौक 8, तो 400 आ गया। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 400। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 400। तो यहाँ से तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 400 का वर्गमूल कितना होता है, 20। तो x का यहाँ से दो वैल्यू निकल गया, एक प्लस और एक माइनस में। x का वैल्यू यहाँ से लिख लेते हैं, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। माइनस नहीं लेना है तो प्लस लेना है, तो यहाँ पे लिखेंगे। क्यों प्लस लेना है, क्योंकि बगिया की चौड़ाई चौड़ाई निगेटिव नहीं होती है। ठीक है, ऋणात्मक 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 नहीं है, नहीं हो सकती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। चौड़ाई क्या होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकती है बगिया का। तो अतः अतः तो बगिया की चौड़ाई कितनी हो जाएगा, चौड़ाई x माने तो x बराबर कितना लेना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है। ठीक है, 20 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लंबाई निकालना है, तो लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई चौड़ाई का दोगुना था तो 2x हो जाएगा। तो यहाँ से 2 गुना x का वैल्यू 20 था, तो कितना हो जाएगा, 40 मीटर। यही इसका आंसर है। लंबाई निकल गया कितना, 20 मीटर, और चौड़ाई कितना निकल गया, 40 मीटर। यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 48 था। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। माना पहले मित्र की आयु पहले मित्र की आयु की x वर्ष मान लेते हैं। पहले मित्र की आयु कितना हो गया? x वर्ष। दूसरे मित्र की आयु दूसरे मित्र की आयु कितना हो जाएगा? यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में दो मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो पहले का x हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो x वाला कट जाएगा तो 20 बचेगा, इसलिए दोनों का जोड़ कितना के बराबर है? 20 के बराबर है। ठीक है, अब फिर बोल रहा है यहाँ पे 4 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 वर्ष पूर्व। 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु कितना हो जाएगा? अभी उसका वर्तमान आयु x है, तो 4 वर्ष से पहले क्या रहा होगा? 4 वर्ष में घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? x माइनस 4 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, और 4 वर्ष फिर 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु अभी कितना है? दूसरे मित्र की आयु कितना है? 20 माइनस एक्स है। तो 4 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा? तो इसमें घटा देंगे उसको, 20 माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, इतना वर्ष। इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 में 4 गया, कितना बचा? 16 माइनस एक्स, इतना वर्ष हो गया। तो दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार यहाँ दिया हुआ है इसमें, तो उनकी आयु का गुणनफल 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल कितना था? 48 था। तो 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु निकाल लिया, अब उसके गुणनफल कर देंगे। तो पहले का कितना है? x माइनस 4, तो x माइनस 4 गुणनफल गुना, तो 16 माइनस एक्स कितना के बराबर है? ये 48 के बराबर है। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो यहाँ से गुना कर लीजिए, x गुना 16 कितना हो गया? 16x, x गुना माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 गुना 16, 16 चौके 64। अब माइनस 4 गुना एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा इक्वल टू 48। अब यहाँ सॉल्व कर लेना है, तो कितना? 16x और 4x कितना x हो गया? 20x हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है? 48 है। इधर माइनस है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया? 20x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 8 4 12 के 2 हाथ मारे ले, 4 4 10 11, 112 हो गया। अब ये दोनों इक्वेशन को इस तरफ लेके उस तरफ लेके चले जाओ, तो इधर माइनस है, उधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में है, इसको इक्वल टू को उधर ले जाएंगे क्या होगा? माइनस में हो जाएगा 20x, इधर ये 20x, इधर 100 प्लस 112 इक्वल टू कितना के बराबर? 0 के बराबर हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण बन गया। अब ये पहले यहाँ पे मूलों का अस्तित्व चेक करेंगे, मूलों का अस्तित्व होगा तो आगे इसकी स्थिति को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मूलों का अस्तित्व निकालने के लिए द्विघात समीकरण जनरल फॉर्मूला लिखते हैं द्विघात समीकरण का, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए है। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? तो 1 है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ एक्स का गुणांक कितना है? बी है, तो एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे? यहाँ से हो जाएगा बी इक्वल टू कितना? -20। तो और यहाँ देखिए सी की जगह कितना है? 112 है, ये प्लस है, तो सी इक्वल टू 112। अब डी चेक कर लेंगे, डी बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी का वैल्यू रख लीजिए, बी का वैल्यू -20 है, -20 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का वैल्यू कितना है? 1 है, गुना सी का वैल्यू कितना है? 112 है। इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या आता है। तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 400 माइनस 4 गुना 112, तो 4 दूनी 8, 4 एका 4 है, 4 एका 4 है, तो एक 448 आया। तो यहाँ पे डी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, तो 448 में 400 घटा कितना बचा? 48। और ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में, माइनस वाला बड़ा है इसलिए माइनस में, जो क्या है? 0 से छोटा है। 0 से जब छोटा हो जाएगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं है।
क्या होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं है। यहीं पे लिख देते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब देखिए, अब क्या लिखना आता है, दिया गया और जो समीकरण जो दिया गया मेरे पास, अतः ये जो समीकरण दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, द्विघात समीकरण जहाँ से निकला है ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है इसके बारे में लिखेंगे। अतः दिए गए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है, मूल नहीं है, इसलिए इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, एक पार्क दिया हुआ। पार्क इस तरह का होता है, आयताकार होता है, लंबाई और चौड़ाई दिया रहता है। यहाँ पे दिया भी है परिमाप कितना है 80 मीटर और क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। लंबाई को मान लेते, ये लंबाई हो जाएगा, तो लंबाई लंबाई ये लंबाई, ये क्या हो जाएगा, चौड़ाई। चौड़ाई, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। म- माना पार्क की लंबाई, पार्क की लंबाई कितना है, लंबाई मान लेते हैं एक्स मीटर। मीटर में दिया है इसलिए एक्स मीटर, लंबाई कितना हो गया, एक्स मीटर हो गया। अब पार्क का परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया है, पार्क का परिमाप 80 मीटर है। तो परिमाप क्या था, ये आयताकार है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये 80 मीटर हो जाएगा। यहाँ सॉल्व कर लेंगे इसको। तो लंबाई ये इधर गुना में 2, इधर किस में हो जाएगा, भाग में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 बटे यहाँ 2 इधर से आ गया यहाँ भाग में। तो यहाँ से हो जाता, लंबाई क्या माने है, एक्स माने है, तो एक्स लंबाई हो गया प्लस चौड़ाई। चौड़ाई बराबर कितना है, 2 से काट देंगे इसको, 2 चौकाट 40 हो गया। तो 40 हो गया, तो चौड़ाई कितना निकल जाएगा यहाँ से मेरा, चौड़ाई निकल गया मेरा। चौड़ाई बराबर ये प्लस में इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 40 माइनस एक्स मीटर हो जाएगा, ये चौड़ाई निकल गया। और क्षेत्रफल दिया हुआ मेरे पास, इसका क्षेत्रफल कितना है यहाँ पे देख सकते हैं, पार्क का क्षेत्रफल कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, ये कैसा है, पार्क का आयताकार है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहाँ पे लिखेंगे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया है, क्षेत्रफल दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल क्वेश्चन में कितना दिया है 400 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 400, लंबाई कितना निकाले, लंबाई एक्स माने है, चौड़ाई हो गया यही 40 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 400 बराबर एक्स गुना 40, तो कितना होगा 40 एक्स हो जाएगा। तो एक्स गुना एक्स कितना हो जाएगा, ये माइनस, तो एक्स गुना एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस में इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में एक्स स्क्वायर, ये प्लस में इसको लाएंगे इधर कितना हो जाएगा, माइनस 40 एक्स, ये प्लस 400 इधर है पहले से ही। तो इक्वल टू कितना के बराबर, जीरो के बराबर। ये द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैंने बताया था पहले एक्स स्क्वायर और ये फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को गुना करते हैं, तो गुना करके कितना हो गया, यहाँ पे लिखेंगे 400 एक्स स्क्वायर। अब दो संख्या ऐसा गुना करेंगे जिसका गुणन गुना कितना हो जाए 400 हो जाए, तो 20 गुना
20 कर लेते हैं, 20x गुना 20x। अब इन्हीं दोनों को प्लस और माइनस करके -40 आना चाहिए। माइनस में जोड़ेंगे तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए माइनस दोनों तरफ लगाए थे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 20 -20x, अब -20x तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 40x हो जाएगा। 20 20 40, तो -40x, तो ये स्थिति सही है। तो यहाँ पे इसको रखेंगे x² -20x प्लस 400 इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से कॉमन आ रहा है, देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए ये दोनों में, तो x कॉमन हो गया, तो यहाँ कितना बचा, x माइनस इसमें कितना बचा, 20 बचा। यहाँ पे -20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचा, x बचा। अब 20 20 400 होता है, -20 हो जाएगा इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से दोनों, यहाँ से देखिए फिर x -20 और x -20 कॉमन आ रहा है, x -20 कॉमन ले लिए, तो इसमें x -20 आ गया, तो इससे कितना बचा, x बचा, माइनस यहाँ से x -20 बाहर आ गया, यहाँ कितना बचा, -20 बचा इक्वल टू 0 के बराबर। यहाँ से दो वैल्यू अलग अलग हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x -20 इक्वल टू 0 या x -20 इक्वल टू 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस है उधर 0 की तरफ ले जाएंगे क्या हो जाएगा, +20, या यहाँ पे भी x बराबर कितना आ गया, 20। x का दो वैल्यू निकल गया, दोनों सेम निकला, ठीक है। तो आप पार्क की लंबाई पूछ रहा था, पार्क की लंबाई कितना माने थे, x माने थे, x बराबर कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। और चौड़ाई पूछा था, चौड़ाई, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, चौड़ाई कितना हो गया था मेरा, 40 माइनस एक्स था, तो 40 माइनस एक्स का वैल्यू कितना आया, 20, तो 20 घटा देंगे कितना बचा, 20 मीटर आंसर। यही इसका आंसर है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना।